चौधरी परवेज लाई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। एस्टेब्लिशमेंट अभी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी। परवेज लाई पंजाब की सियासत को हाईजैक ही न कर लें। इमरान खान की पार्टी रोज बरोज कमजोर हो रही है। ख्वाजा सराफ ने मंडी बहाउद्दीन में थाने पर हमला किया था तो यही ख्वाजा सराफ थे तहरीक इंसाफ के हीरो बन गए। जब उन्होंने रऊफ हसन पर हमला किया तो विलन बन गए। ये नया दौर पर कातलाना हमला था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आस और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? वैसे मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, परवेज़ इलाही से रिलेटेड आज सबसे पहले अंदर की बातें जानना चाहेंगे आपसे। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी बड़े बेताब हैं ये जानने के लिए कि परवेज़ इलाही की रिहाई का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया, जबकि परवेज़ इलाही की जानिब से ये बयान सामने आया है कि मैं अदलिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। दूसरी जानिब उनकी जानिब से ये भी कहा गया, गुजरात के लोगों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जब तक हम अपना मैंडेट वापस नहीं ले लेते, तब तक हम चौधरी शुजात और उनके बेटों से कोई बातचीत नहीं करेंगे। आखिर में उनकी जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। आप अब उनकी रिहाई को कैसे देखते हैं इस टाइम पर, जबकि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो नई लॉट को दे दी गई है? एक तो आपने जो सारा ट्वीट उनका पढ़ा है वो उन्होंने डिलीट कर दिया हुआ है और आपने एक आउटडेटेड इंफॉर्मेशन सारी पढ़नी शुरू कर दी शो में। जो ट्वीट उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया है उस पर मैं और आप क्या तबसरा करें। या तो आप कहना ये ट्वीट उनका इस वक्त मौजूद है, उन्होंने ये ट्वीट करने के बाद इसको डिलीट कर दिया तो हम इस पर अब क्या तबसरा कर सकते हैं। वो खुद ही इस ट्वीट पर कायम नहीं रहे तो फिर इकरा आपको उनका ट्वीट बार बार दोहराने से क्या फायदा हो जाएगा। पहले चौधरी परवेज लाई तो अपने ट्वीट पर कायम रह लें। अब सूरत हाल ये है कि चौधरी परवेज लाई की रिहाई को दो तीन तरह से देखा जा रहा है। एक तो ये देखा जा रहा है कि क्या चौधरी परवेज लाई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है और उनकी रिहाई किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हुई है। दूसरा ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई अदलिया ने उनको छोड़ दिया है और एस्टेब्लिशमेंट अभी उन्हें नहीं छोड़ना चाहती थी और अदलिया के हाथों में अदलिया ने उनको रिहाई दिलवाई है और अभी एस्टेब्लिशमेंट से कोई सेटिंग नहीं हुई है। तीसरा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि चौधरी परवेज लाई की रिहाई के साथ क्या मोनस लाई भी पाकिस्तान वापस आ जाए। पहली बात मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज लाई की ने जिस तरह ट्वीट डिलीट किया है, आप ये बात समझें कि एक दफा तो फवाद चौधरी साहब को भी पकड़ के रिहा कर दिया था, बाहर निकल के उन्होंने कोई हरकत की तो दोबारा पकड़ लिया। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा किया, उन्होंने निकल कर फिर स्क्रिप्ट पे अमल नहीं किया, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा परवेज लाई साहब की रिहाई को मुस्तकिल रिहाई ना समझा जाए। अगर वो कोई ऐसा काम करेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं होगा तो गिरफ्तारी दोबारा भी हो सकती है। कोई अदालत ने ये थोड़ी कह दिया कि अब चौधरी परवेज लाई को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। लिहाजा उनको भी पता है कि अगर उनकी रिहाई हो गई है तो दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। लिहाजा वो मोहतात चलेंगे। अब सूरत हाल ये है कि अभी वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर भी उनको शक की नजर से देखा जा रहा है। आप देखिए उनकी रिहाई के 24 घंटे के अंदर हमाद अजहर जो है वो मंजर आम पर आ गए कि कहीं परवेज लाई पंजाब की सियासत को हाईजैक ही ना कर लें, क्योंकि इस वक्त पीटीआई में पंजाब में कोई लीडर ही नहीं है। और अगर परवेज लाई एक्टिव हो जाती हैं और पंजाब पीटीआई पर कब्जा कर लेते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं है इमरान खान को। मैं समझता हूँ हमाद अजहर का मंजर आम आना भी ये है कि परवेज लाई कोई इमरान खान को उस तरह दिल से काबिल कबूल नहीं है जिस तरह समझा जाता है। और जहां तक मोनस इलाई की बात है, मेरा ख्याल है मोनस इलाई की हद तक कोई अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप नहीं हुई। मुझे नहीं लगता मोनस इलाई पाकिस्तान आ रहे हैं, मोनस इलाई के लिए कोई रियायत है। मुझे लगता है ये एक ट्रायल पीरियड है परवेज इलाई का। अगर वो आगे ठीक तरह स्टैब्लिशमेंट के साथ चलें, बिहेव करें तो चीजें आगे चलेंगी, वरना दोबारा गिरफ्तारी हो जाएगी। तो अभी इट्स टू अर्ली कि ये देखना पड़ेगा। बहरहाल उनकी पहली रिहाई हो गई है, लेकिन ये रिहाई मैं अब भी कह रहा हूँ ट्रायल पीरियड की है। उनका सियासी रवैया देखा जाएगा, इसीलिए उन्होंने ट्वीट डिलीट भी किया है करके। और वो जब से, वरना वो रिहाई के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर देते। वो खामोश भी हैं, वो अभी मुकम्मल तौर पे खामोश भी हैं, उन्होंने कोई बयान भी जारी नहीं किया है, ट्वीट डिलीट किया है। उन्हें भी पता है कि ये एक आर्जी रिहाई है, दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है।
आप बेशक समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ट्रायल पीरियड के लिए देखने के लिए रिहा किया है कि अब वो कैसे बिहेव करते हैं, या अदलिया ने उनकी जमानत ले ली है। दोनों सूरतों में ये ट्रायल पीरियड की रिहाई है। उनका रवैया देखा जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आगे फैसला किया जाएगा। लेकिन चौधरी मोनस इलाही के हवाले से जो रेड लाइन है वो अभी मौजूद है, और चौधरी मोनस इलाही के हवाले से कोई नरमी नहीं है। नरमी तो हमाद अजहर के लिए भी नहीं है। वो जरूर मंजर आम पर आए हैं लेकिन फिर गायब हो गए हैं। देखिए, हमाद अजहर ने अगर आगे सियासत करनी है तो उन्हें गिरफ्तारी देनी होगी। बगैर गिरफ्तारी दिए वो आगे सियासत नहीं कर सकते। उन्होंने एक दफा पहले भी पेशावर में अबूरी जमानत हासिल की थी, लेकिन वो पंजाब नहीं आ सके थे उसके बाद। मियां असलम इकबाल की मिसाल भी हमारे सामने है। उन्होंने भी पेशावर हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी, लेकिन वो उसके बाद पंजाब नहीं आ सके। आज तक पंजाब असेंबली का हलफ नहीं उठा सके, और वो अपनी बेटी की शादी पे भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए और फिर वापस चले गए। वो लाहौर में पंजाब में सियासत नहीं कर सकते। तो इसलिए हमाद अजहर का एक 2 मिनट के लिए कहीं से नमूदार होना फिर गायब हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमाद अजहर को पंजाब में आकर सियासी किरदार अदा कर सकेंगे। उसके लिए उन्हें गिरफ्तारी देनी होगी, जेल जाना होगा, फिर वापस जमानत हासिल करनी होगी। ये लुका छुपी के खेल से कोई सियासी किरदार अदा नहीं हो सकता। एक दिन की खबर जरूर बन जाती है, और ऐसा उन्होंने 1 महीना पहले भी पेशावर में भी किया है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी सियासत है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बैरिस्टर बुकला ग्रुप एक तरफ है, सियासतदान एक तरफ हैं, अब परवेज इलाही एक तरफ है, और आपको बहमाद अजहर वगैरह दूसरी तरफ है। तो हर एक ने अपना धड़ा बनाया हुआ है, और ये धड़ों की लड़ाई जो है वो आपस में चल रही है, जिसका तरफ शेर अफजल मरवत ने भी इशारा किया है। मुझे तहरीक इंसाफ में सब अच्छा नजर नहीं आ रहा। मुझे वहां बहुत अंदरूनी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे की जान के दर पे हैं, एक दूसरे को खा जाना चाहते हैं, और ऐसे में इमरान खान की पार्टी रोज बरोज कमजोर हो रही है। आप ज़मीनी इंतखाबात के नताइज देखें। ये मुल्तान पे बहुत रौला डालते हैं भाई, 40,000 की लीड से आप हारे हैं। तो 10, 5, 10, 15 हजार की लीड से नहीं आ रहे, 2,000, 5,000 के, जी बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था। 40,000 की लीड का मतलब है आप वाकई हार गए हैं। इसी तरह 21 अप्रैल को जो पंजाब में पहले ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, वो भी सब सीटें पीटीआई हार गई थी। तो पंजाब में पीटीआई की क्यादत बिल्कुल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़मीनी इंतखाबात हार रहे हैं, और पीटीआई का वोटर भी डिप्रेस है। और जो हरकतें हमाद अजहर कर रहे हैं, आना गायब हो जाना, आना गायब हो जाना, इससे वोटर और डिप्रेस होगा, क्योंकि आप कमजोरी दिखाते हैं। जब आप कमजोरी दिखाते हैं तो वोटर कमजोर क्यादत के पीछे तो नहीं लगता है। परवेज इलाही ने भी ट्वीट करके डिलीट किया, ये भी कमजोरी की निशानी है, इससे भी वोटर डिप्रेस होता है। लिहाजा मेरे ख्याल में हर वो काम हो रहा है जिससे पीटीआई का वोटर डिप्रेस हो, क्योंकि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की हिकमत अमली यही है कि पीटीआई के वोटर को डिप्रेस किया जाए। सर, अभी जैसा आपने ज़िक्र किया कि परवेज़ इलाही को इमरान खान की जानिब से इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता, तो क्या हम्माद अज़हर को भी उतना ट्रस्ट नहीं किया जाता, या हम्माद अज़हर किसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील के तहत आए हैं कि वो स्क्रिप्ट को फ़ॉलो करेंगे, या एक बार फिर से वो रूपोश हो जाएँगे? उनकी जानिब से तो ये कहा गया है कि बानी पीटीआई ने उनको पैगाम भिजवाया कि अब रूपोशी का वक़्त ख़त्म हो गया है, बाहर निकलने का वक़्त हो गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता उनकी कोई सेटलमेंट हुई है। सेटलमेंट हुई होती तो इस्लामाबाद पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पर पुलिस ना पहुंच जाती। बहरहाल वो दोबारा रुपोश हो गए हैं। एक दफा पहले भी वो पेशावर में नमूदार हुए थे, और फिर दोबारा रूपोश हो गए थे। तो ये जो लुका छुपी का खेल है ना, इससे सियासत नहीं होती कि आप 1 महीने बाद निकल आए फिर गायब हो जाएं, फिर महीने बाद निकल आए गायब हो जाएं। आप देखिए, आजम स्वाति भी सियासत से तौबा कर गए हैं। मुराद शहीद भी कहते हैं कि सियासत से तौबा ही करने वाली बात है, वो भी मंजर आम पर नहीं आ रहे। तो पीटीआई की ज्यादा लीडरशिप जो है वो इमरान खान के इस एजेंडे पर चलने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक रऊफ हसन पर हमले का सवाल है, इस हवाले से बहुत से सवालात हैं, और मैं समझता हूं कि रऊफ हसन के पर हमले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वैसे तहरीक इंसाफ वालों पर हंसी भी आती है। जब जो है ख्वाजा सराओं ने मंडी बहाउद्दीन में थाने पर हमला किया था, तो यही ख्वाजा सरा थे तहरीक इंसाफ के हीरो बन गए। जब उन्होंने रऊफ हसन पर हमला किया तो विलन बन गए। तो कभी ख्वाजा सरा इनके हीरो हो जाते हैं, कभी विलन हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि उनको गिरफ्तार होना चाहिए, शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। अब आप देखिए ना, उन्होंने रऊफ हसन की एफआईआर मुस्तरद कर दी। हम एफआईआर मुस्तरद करते हैं, रऊफ हसन में हिम्मत है तो जरा एक एफआईआर की दरखास्त दे ना, डीजीआईएसआई के खिलाफ, डीजीसी के खिलाफ, सेक्टर कमांडर के खिलाफ है हिम्मत? ये तो इमरान खान ने दरखास्त नहीं दी थी जब उनके ऊपर वो अटैक हुआ था, वो
कारवाने निजात के दौरान, तो उन्होंने अपने हाथ से लिखी दरखास्त, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेते थे, लिखकर दरखास्त नहीं दी थी थाने में। लिखकर दरखास्त रऊफ हसन ने भी नहीं दिया है, क्योंकि फिर आप कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे झूठी दरखास्त देने के लिए। तो ये सियासी बयानात अपनी जगह है। रऊफ हसन ने किसी का नाम लेकर दरखास्त अदालत थाने में जमा नहीं कराई, उसकी कॉपी जरा हमें दिखा दी ना जो जमा कराई है। पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें और बयानात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चीज जमा नहीं कराई। ठीक हो गया सर। एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, सियासी मंजरनामे से जरा हटके है। नया दौर जैसे हमेशा से हक सच की आवाज बुलंद करता है, एक बार फिर से नया दौर को हैक करने की कोशिश की, इनफैक्ट हैक कर लिया गया। और इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है, कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं, कौन सी ऐसी साजिश है जिसके तहत नया दौर को एक बार फिर से हैक किया गया? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं था। अगर और किसी ऐसे हैकर ने भी नहीं किया, देखिए ना, जिसने हैक किया उसने कोई ऐसी वीडियो तो अपलोड नहीं की जिस पर हमें कोई इतराज हो। उसने तो हमारा अकाउंट डिलीट करके खत्म करने की कोशिश की है। ये नया दौर पर कातिलाना हमला था कि किसी तरह नया दौर को मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया जाए, इसके यूट्यूब चैनल को, ट्विटर हैंडल्स को मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया जाए। कौन कर सकता है ये वही कर सकता है जो हमसे खतरा महसूस करता है। ये वही कर सकता है जो नया दौर को अपने लिए खतरा समझता है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए क्रेडिट की बात है कि लोग हमसे हमें अपने लिए खतरा समझते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट हमें अपने लिए खतरा समझती है तो ये भी अच्छी बात है। अगर तहरीक इंसाफ के हैकर्स ने ये काम किया है तो भी अच्छी बात है कि वो भी हमारी आवाज जो है बंद करने के दर पे है। बहरहाल मुझे ज्यादा शक जो है वो तहरीक इंसाफ के हैकर्स पर है बाहर से, कि ये उनका काम था, क्योंकि वो नया दौर से उनको हमेशा तकलीफ रहती है और उनका ख्याल है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो उनको इतना सपोर्ट नहीं करता, जिसमें मेरा भी शो है, जो जिससे वो काफी नाराज रहते हैं, और उनका मतलब है कि इस प्लेटफॉर्म को बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ से उनके खिलाफ बात आती है और हकीकत आश्कार होती है। और उनके जो प्रो पीटीआई ट्रॉलर्स हैं वो भी जो है नया दौर से बहुत तंग है। बहरहाल नया दौर इस हमले से बाल बाल बच गया है, हमने सारा कुछ रिट्रीव कर लिया है। हम दोबारा नाजरीन के सामने मौजूद हैं। और वो क्या कहते हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।